राजस्थान की नई सरकार बनाने में युवाओं की भूमिका सबसे बड़ी है। इनमें 22 लाख फर्स्ट टाइम वोटर भी शामिल हैं। इनकी उम्र 18 से 19 साल है। ये वोटर कैसा प्रतिनिधि चाहते हैं और इनकी अपने विधायक और अपनी सरकार से क्या कुछ उम्मीद है, जानने के लिए एनडीटीवी की टीम पहुंची है उदयपुर की मावली विधानसभा, जहां पर हमारे संवाददाता ने युवाओं से खास बातचीत की है। सुनिए जरा आप भी। चुनावों में जिन कुछ वोट बैंक को साधने की सबसे ज्यादा कोशिश की जाती है, उसमें युवा वोट बैंक बहुत प्रमुख हैं और राजस्थान में इस बार के चुनाव में युवा वोटर निर्णायक भूमिका निभाने वाले हैं। जाहिर है क्योंकि इसकी आबादी भी सबसे अधिक है और फर्स्ट टाइम वोटर्स भी 22 लाख से अधिक हैं जो पहली बार वोट करेंगे। और उसके अलावा युवा आयु वर्ग में भी कई वोटर्स हैं जो इस बार चुनावों को प्रभावित करेंगे। हम इस वक्त उदयपुर में हैं और यहाँ पर कुछ युवा साथी हमारे साथ हैं जो अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, खासतौर पे आरएएस की। हम इनसे बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि इनके मुद्दे क्या हैं, जब इस बार ये वोट करेंगे क्या सोचकर वोट करेंगे। क्या नाम है आपका, क्या करते हैं? मेरा नाम राहुल सेन है। इस बार यही उम्मीद है कि सरकार इस बार पेपर लीक हुए वो समाधान करे। उसके लिए सबसे बड़ा मुद्दा तो वही उठ रहा है, वरना युवा पीढ़ी के लिए सबसे बड़ी दुख की बात ही ये पेपर बार बार लीक हो जाते हैं। सरकार से यही गुजारिश है कि उसके लिए समाधान कुछ न कुछ करे। इसके अलावा एक पेपर लीक एक अहम मुद्दा है, जाहिर है क्योंकि आप उन परीक्षाओं की तैयारी करते हैं तो आप चाहते हैं कि पारदर्शी तरीके से परीक्षा हो। इसके अलावा वो कौन कौन से मुद्दे हैं जो आपको प्रभावित करते हैं? बाकी तो सरकार अच्छा काम कर ही रही है, जैसे चिरंजीवी योजना, कुछ योजना उन्होंने लागू भी की है, अच्छे तरह से उन्होंने पालन भी कर रहे हैं। कुछ यही मुद्दे हैं विद्यार्थियों के, तो वो उनको पूरा करें। जी, क्या नाम है आपका, क्या चाहते हैं आप? मेरा प्रदीप कुमार नाम है और मैं तो यही चाहता हूँ कि सरकार से कि जो स्टेट पीसीएस का मतलब कैलेंडर है वो फिक्स जारी हो, जैसे यूपीएससी की तरह जारी होता है। और ये अगर सही हो जाए तो हमें कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए अच्छा से तैयारी वगैरह हो जाए। यूँ तो एक आरएस की तैयारी करने वाला विद्यार्थी क्या सोचता है और आरएस बनने के बाद क्या करना चाहता है? मेरा नाम यतीश चौबीसा है। मैं पटवार की तैयारी कर रहा हूँ। एक आरएस अधिकारी बनने के बाद वो यूं ही चाहता है, पहले तो वो चाहता है कि समय पे विज्ञप्ति निकले और उस विज्ञप्ति को पूरा किया जाए, और बनने के बाद वही सोचेगा कि जो भी युवा आ रहा है वो एक अच्छा राष्ट्र निर्माता बने और भारत में कुछ भी जो भी प्रथाएं चले उसको सुचारू रूप से चलाए। तो आप लोग क्या चाहते हैं कि सरकार जो इस बार बनेगी, क्या सोचकर वोट करेंगे आप, किन मुद्दों को ध्यान में रखेंगे? सर, पहले तो एज ए स्टूडेंट मैं तो यही चाहूँगा कि पिछले साल मतलब पिछले जिन सालों में हाल ही में जो पेपर लीक हुए हैं, और एक तो इसका निस्तारण करें। दूसरा कि इन 2-3 सालों में ये बहुत खबर आती है कि गैंग रेप, महिला रेप, और इस मामले में मतलब राजस्थान ने यूपी को भी पीछे छोड़ दिया है। तो एक तो इसके ऊपर भी काम होना चाहिए। जो भी सरकार है, चाहे भाजपा, बीजेपी, कांग्रेस, जिनकी भी बने, तो सरकार को इसके ऊपर वो होना चाहिए। और तीसरा कि अगर अभी हम चुनाव जिनको भी वोट दें तो पहले हमारे सामने एक क्लियर कट विजन होना चाहिए कि लीडरशिप कौन है, किसी भी पक्ष की हो, और उनके मतलब कि मुद्दे क्या है, किन मुद्दों पे वो करिए। जाति, धर्म उनसे छोड़ के विकास। इस बार अभी जो चेहरे चुनावी मैदान में हैं तो उनमें से कौन सा चेहरा आपको अपील करता है? सर, अगर बड़ी लीडरशिप की बात करूं तो वैसे कांग्रेस ने अभी जो विधानसभा गई है उसमें अच्छा काम किया है। विकास के ऊपर स्पेशली जनता के लिए भी बहुत अच्छा काम किया है, स्कीम्स काफ़ी लागू की है। तो डेफिनेटली अच्छा मतलब उनका प्रदर्शन रहा है एज ए सरकार के तौर पे परफॉर्मेंस में। तो पेपर लीक में आप चाहते हैं ठोस कार्रवाई? जी हाँ, उसमें तो बिल्कुल होनी चाहिए। और एक जैसा मैंने कहा कि गैंग रेप, महिला रेप के बहुत मामले आए हैं, उसके ऊपर भी होनी चाहिए। और अभी हाल ही मतलब कि 1-2 साल पहले उदयपुर में जो घटना हुई थी कन्हैयालाल हत्याकांड के, तो उनके ऊपर भी ऐसे बड़े एक्शन लेने चाहिए। उनको उस पर सरकार का ज़्यादा कोई रवैया था नहीं, तो ऑफकोर्स उसके ऊपर भी काम होना चाहिए सरकार का। जी, तो महिलाओं के मुद्दों का बार बार जिक्र होता है, अलग अलग मंचों से भी इसका जिक्र किया जाता है। आप लड़की हैं, आप जब वोट करेंगी किन मुद्दों को ध्यान में रखकर वोट करेंगी? मैं यही ध्यान रखूंगी कि अगर जहाँ पे भी महिलाओं के लिए खुले की बात आती है या फिर उनकी पढ़ाई, जैसे वैसे तो गवर्नमेंट अभी जो कांग्रेस रही है उसने अच्छा काम किया है, जैसे अनुप्रति योजना, इससे गरीब छात्र छात्रा है उनको भी पढ़ने का, आगे आने का, अच्छी उच्च स्तर की कोचिंगों में एडमिशन लेके पढ़ने का मौका मिला है। तो और उसके अलावा जो ये
रेप वगैरह होते हैं या फिर कहीं पे भी देर रात तक बाहर निकलने का जैसे क्राइम वगैरह बढ़ रहे हैं, तो इस पे भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। और अगर स्टूडेंट के तौर पर देखें तो यही रहेगा मेन कि एक तो वैकेंसी आती है तो उसमें बहुत लंबा टाइम ले लेती है कि प्री मेंस इंटरव्यू, और कई साल लग जाते हैं एक वैकेंसी को कंप्लीट होने में। तो सरकार इस मुद्दे पर अपना ध्यान दे बस। तो आप किस चीज़ की तैयारी कर रही हैं? आरएस की तैयारी कर रही हैं आप भी? जी। तो मैं जब देखता हूँ कई लड़कियों से बात करने की कोशिश जब बात करता हूँ तो पता चलता है कि उनका रुझान एकेडमिक्स में ज़्यादा होता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तरफ होता है। पॉलिटिक्स में लड़कियों का रुझान कम होता है, क्या वजह देखती हैं आप? आपको अगर मौका मिला तो आप पॉलिटिक्स में जाना चाहेंगी? नहीं, मेरा शुरू से पॉलिटिक्स में कोई रुझान नहीं है, क्योंकि पॉलिटिक्स यूँ जैसे मतलब राजनीति को जैसे महिला के लिए माना जाए तो यूँ एक अच्छा क्षेत्र नहीं माना जाता है, क्योंकि उसमें बहुत करप्शन भी होता है, उसमें बहुत जैसे अपन कह सकते हैं गंदगी यूँ मानी जाती है महिलाओं के लिए, सही नहीं। अगर कोई महिला बहुत ही हिम्मत करके अगर जाती है तो उसके भी मतलब जो उसके हस्बैंड होते हैं या फिर उसके भाई होते हैं वो आगे मेन फेस उनका रहता है। लेकिन आपको नहीं लगता कि जैसे आप अब पढ़ लिख रही हैं, आप एक अपना सेंस डेवलप कर रही हैं, एक दृष्टिकोण है, आपका एक नज़रिया है चीज़ों को देखने का, तो अगर पढ़ी लिखी महिलाएं आगे आती हैं तो इससे कुछ बदलाव आएगा और उन्हें आना चाहिए? हाँ, आना तो चाहिए, बदलाव तो आएगा ही। अगर एक महिला आएगी तो वो महिला की वो खुद जानती है महिला की क्या प्रॉब्लम्स होती है, तो वो उसके ध्यान में रख के फिर कार्य करेगी आगे, तो सभी महिलाओं के लिए अच्छा ही होगा अगर ऐसी कोई महिला आती है आगे पॉलिटिक्स में। पर उसके लिए यूँ कि हर कोई महिला आना नहीं चाहती है, बहुत कम ही ऐसे होते हैं जो यूँ पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट दिखाती है ऐसा। जब आप वोट देंगे तो आप किसको ध्यान में रखेंगे कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन है, या आपका स्थानीय विधायक कौन है, या किस सरकार की योजनाएं पसंद है, या कौन सा नेता पसंद है? क्या आधार होगा आपका? मैं आधार हमेशा विधायक जी को बनाऊंगा, क्योंकि जो विधायक जी होते हैं वो मुख्य क्षेत्र को नज़र रखते हुए उस क्षेत्र का विकास करते हैं, और उसमें जो लोग की जो कमियां होती हैं उनको मतलब देखते हुए और अधिकतम विकास किया जाता है, और उस विकास में उनका योगदान ज़्यादा रहता है, क्योंकि विधायक जी किस भी पार्टी से होंगे उसके अंडर में बहुत सारे ग्राम पंचायत आएंगे और काफ़ी गांव आएंगे, तो उनसे काफ़ी सपोर्ट मिलेगा। आप क्या ध्यान में रखेंगे? मुख्यमंत्री का चेहरा, स्थानीय विधायक का चेहरा, योजनाएं, या कोई बड़ा चेहरा? सर, मैं क्षेत्रीय लेवल पर देखूंगा कि अगर गाँव में विकास होगा तो आगे भी विकास होना संभव है। अगर गाँव में भी विकास नहीं हो रहा तो दूसरा देश मुख्यमंत्री का चेहरा देखकर क्या कर लेंगे। जी, तो ये थे हमारे साथ कुछ युवा जिनका साफ तौर पे कहना है कि स्थानीय चेहरे को वो ध्यान में रखेंगे। आप क्या ध्यान में रखेंगे? जी सर, ऐसे व्यक्ति को वोट करना चाहिए जो व्यक्तित्व अच्छा होना चाहिए, वो कुछ पढ़ा लिखा एजुकेशन में होना चाहिए कि वो अच्छे व्यक्ति चुन के आगे जाएंगे तो अच्छी पॉलिसी बना पाएंगे, अच्छी बोला जाएगी सरकार और पार्टी उस अनुरूप कानून बनाएगी, उन्हीं से कार्य चलेगा। एक बात बार बार आती है कि पढ़े लिखे आदमी को वोट करना चाहिए, तो क्योंकि संविधान में हमारे संविधान जो बना उसमें कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है कि कोई पढ़ा लिखा आदमी ही हमारा नेतृत्व कर सकता है, विधानसभा या लोकसभा किसी भी सदन में जा सकता है, और इसको लेकर कोई बाध्यता भी नहीं है। हमारे पास ऐसे भी उदाहरण हैं कि जिन्होंने पढ़ाई लिखाई अकादमिक रूप से कम की वे भी अच्छे नेता साबित हुए, और जिन्होंने खूब अच्छी पढ़ाई की वे बहुत सफल नहीं हुए। आप लोग क्या सोचते हैं, जो आपका नेता है उसको पढ़ाई लिखाई की इस कसौटी पर कैसे कसते हैं आप लोग? सर, पढ़ाई लिखाई ऑफ कोर्स प्रेजेंट टाइम में होनी चाहिए। नेताओं के भी मेरा ये सुझाव है कि संविधान में भी कोई ना कोई प्रारूप या किसी अधिनियम के माध्यम से ऐसा करना चाहिए कि एक बेसिक क्राइटेरिया तो रखना चाहिए जिससे कि नेताओं को एटलीस्ट जो पॉलिसी मेकिंग हो रही है उसकी बेसिक समझ रहे, एंड सिर्फ आपका वाक चातुरता या फिर आपका लीडरशिप काम आती है, लेकिन सिर्फ वही नहीं, आपकी एजुकेशन और उसके माध्यम से भी एक बौद्धिक विकास होता है, वो भी काम आता है। तो डेफिनेटली ये भी होना चाहिए कि एक जी, आप क्या सोचते हैं? शिक्षा होनी चाहिए, और हर नेता जो शिक्षा के माध्यम से समझ पाएगा, जैसे कि विद्यार्थी जो है उनकी जो क्या प्रॉब्लम है, क्या सॉल्यूशन करना है। जिस पेपर लीक मामले हैं, जैसे कि अब किसी नेता को ध्यान नहीं है पेपर लीक मामले में, तो कैसे किस प्रकार की कार्रवाई विधानसभा में उठाई जाए। आप क्या सोचते हैं इस विषय पर? शिक्षा यूँ जरूरी है कि अगर आदमी शिक्षित होगा तो हर क्षेत्र को जान सकता है कि कैसे क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या सोल्यूशन है। अगर नेता शिक्षित होगा तो उसको पता है कि आम आदमी की क्या आवश्यकता है और क्या चीज़ को करनी क्या नहीं करनी है। तो ये थे हमारे साथ उदयपुर के कुछ युवा जिनका साफ तौर पे कहना है कि जब वे विधायक चुनेंगे तो स्थानीय मुद्दों को ध्यान में रखेंगे, स्थानीय चेहरे को ध्यान में रखेंगे, क्योंकि भारत के विकास का रास्ता गाँव से होकर गुजरता है, और गाँव का विकास होगा तभी देश का विकास होगा, राज्य का विकास होगा। सहयोगी संजय के साथ सोमू आनंद, NDTV।